भक्तजनों, जय सिया राम। जय श्री राम। आपने पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार से माता सीता यज्ञ भूमि में आई हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे सभी राजाओं ने धनुष उठाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन धनुष को कोई भी हिला भी नहीं सका है। और जनक जी ने बहुत ही कठोर वचन राजाओं से कहे हैं और इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किस प्रकार से किया है। तवंदी जन जन कबुलाए, विरदावली कहत चले आए। कैंड्रप जाए कहूँ पन मोरा, चले वाट ही हर सन थोड़ा थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया है और वे वंश की कीर्ति को गाते हुए चले आए हैं। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले हैं और उनके हृदय में आनंद नहीं समाता है, बहुत ही आनंद था। बोले बंदी वचन वर सुनऊं सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, हम अपनी भुजाओं को उठा करके जनक जी का विशाल प्रण आपके सामने कहते हैं कि जनक जी ने क्या प्रण लिया है, वो प्रण हम आपको सुनाते हैं। नृप भोज बल वेदो शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहो। रावण वानु महावटुहारे, देखि सरासनु गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने हैं। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई है, ये इतना कठोर धनुष है। सोई पुरारी को दंडो कठोरा, राज समाज आज जोए जोर तोरा। त्रिभुवन सैव समेत वैदेही, विनय विचार बरहे हटते। उसी शिवजी के धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्णन करेंगी, उसका वर्णन करेंगी, उसको बरेंगी। सोनेपन सकल भूपय विलासे, भटवानी अतिशय मनु माखे। पारिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जब भाटों ने प्रण सुनाया है जनक जी का, सभी राजा ललचा उठे हैं। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस करके अकुला कर उठे हैं और अपने इष्ट देवों को सिर नवा नवा करके चले हैं। तामके ताके तक सेवा धनु धरही, उठाए न कोट भांत बलु करही। जिनके कछु विचारु मनु माही, चाप समीप महीपन जाई। वे तमतमाकर बड़े ताव से उठते हैं, शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान था, विवेक था, वो तो धनुष के पास ही नहीं जाते हैं, वो धनुष के पास ही नहीं गए हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मालूम था ये धनुष तोड़ने वाले तो श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। तामके धराए धनु मूढ़न रप, उठाए न चलहि लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिको अधिक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा करके चले आते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक और भारी होता जाता है।
वो जिस तरह से राजा और यत्न करते जाते हैं, ताकत लगाते हैं, वैसे ही धनुष का वजन और भी बढ़ता जाता है, मानो वो और भी भारी होता जा रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टराए नटारा। डगै न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे हैं। एक ही समय में, एक ही बार में 10,000 राजाओं ने प्रयत्न किया है उठाने का, तो भी वह उनके टाले भी टला नहीं, उठाना तो बहुत दूर, उसको हिला तक नहीं पाए हैं। और शिव जी का वह धनुष इस प्रकार से नहीं दिखता जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, कभी भी डगमगाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शिव जी का धनुष भी डगमगाता नहीं है। सवंडप भये जो गोयोपहासी, जैसे बेनो बेराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए हैं, हंसी हंसने के योग्य हो गए हैं। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, वैसे ही सभी राजा उपहास के योग्य हो गए हैं, उपहास हंसी के योग्य हो गए हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरवस हार कर चले गए हैं। श्रीहत भये हारि राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन विलोक जन कुय कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग सभी हार के अपने अपने समाज में जाकर के, अपने अपने स्थानों पर जाकर के बैठ गए हैं। और सभी राजाओं को असफल होते देखकर जनक जी अकुला उठे हैं और ऐसे वचन बोले हैं मानो क्रोध में सने हुए हों और बड़े ही क्रोधित वचन बोल रहे हों। इस तरह से राजा जनक जी ने वचन कहे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देवधनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर अनेकों अनेकों द्वीपों द्वीपों के देशों देशों के राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर योद्धा यहाँ पर आए थे। बहुत सारे योद्धा यहाँ पर आए हैं। कुमार मनोहर विजय वड़ कीरत अति कमनीय, पावनिहारे विरंच जनो रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को कोई भी हिला तक नहीं सका है, तोड़ना तो बहुत दूर है। और धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी के लिए कोई वर नहीं बनाया है। कहूँ का यहो लाभ न पावा, कहूँ का यहो लाभ न भावा। कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा, रहूँ चढ़ावूँ तो रहु भाई। तिल भरे भूमि न सके चढ़ाई। यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को चढ़ाया नहीं, उठाया नहीं, तोड़ा नहीं। अरे भाई, इसे चढ़ाना तोड़ना तो बहुत दूर, कोई भी तिल के बराबर भी इसकी जगह को हिला नहीं सका, इसे तिल के बराबर जगह भी हिला नहीं सका। अब जन को भाखे वट मानी, बीर बिहीन मही में जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाहु, लिखान विधि देहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया।
पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है और पृथ्वी पर कोई भी बलवान और योद्धा नहीं बचा है। और अब सब अपनी अपनी सब आशा को छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। और मैंने भी ये जान लिया कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, सीता का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है। सुकृत जाए जो पान पारे हरऊं, कुंवर कुंवर रहूं का करूं। जो जनते हुए नु बट भूवि भाई, तो पनु करे होते हो न साई। और यदि मैं इस प्रण को आज छोड़ूंगा तो पुण्य जाता रहेगा, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, यदि मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, तो ये प्रण करके, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं कभी अपनी हंसी नहीं उड़ाता, अपना उपहास का पात्र न बनता। ये बहुत बड़ी भूल मुझसे हुई है और आज पृथ्वी सारी योद्धाओं से विहीन है। इस प्रकार राजा जनक जी ने सभी राजाओं से कहा है। और ये बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी है। उन्होंने किस तरह से क्रोधित होकर के राजा से वचन कहे हैं, इसका श्रवण आप आगे आने वाली वीडियो में जरूर श्रवण करेंगे, सुनेंगे। आज इस कथा को हम ये विश्राम देते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राम कथा में आप सुनते रहें, राम कथा को सुनते रहें, राम कथा में मन लगाए रहें। इस चैनल के माध्यम से आप पूरी राम कथा को सुनेंगे, रामचरितमानस के सभी कांडों को आप सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।